अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा बस्ठान। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार से अचारी टिंडे बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं आधा किलो टिंडे। ये टिंडे जो है आप कच्चे कच्चे लीजिएगा, इसमें बीज नहीं होने चाहिए। बीज वाले टिंडे जो है वो अच्छे नहीं बनते। आधा किलो ले लीजिएगा टिंडे। और ये देखिए, मैं इसको छीलने का तरीका भी बता देती हूँ। इस तरीके से खुरच खुरच के आप छील लीजिएगा। इसका जो छिलका होता है वो उतार लें, या तो फिर आप इसे कट भी कर सकते हैं। अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं पीलर वगैरह से या नाइफ से, तो आप उस तरीके से भी उतार सकते हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे वो आप उतार सकते हैं। अब साथ में हमने ले लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। मीडियम साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए। बड़ी होंगी तो एक ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए कट होकर आ गई हैं सब चीज़ें। टिंडे मैंने छील लिए थे, प्याज भी कट कर लिए और टमाटर भी कट कर लिए हैं। मैंने एक प्याज ले ली थी क्योंकि बड़ी थी। आप भी एक प्याज ही ले लीजिएगा। ये देखिए, अब इसको कट करने का तरीका मैं बताती हूँ कि इसको सेंटर से कट करके इसके रफली से पीसेस निकाल लीजिएगा। एक बनते हैं भरे हुए टिंडे। सेम रेसिपी रहेगी। अगर आप भरे हुए टिंडे बनाना चाहते हैं तो इसी के बीच में जो है होल कर लीजिएगा, तो आपके भरे हुए टिंडे बन के रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं बना रही हूँ चॉप किए हुए, तो इस तरीके से रफली चॉप कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटिएगा, वरना वो घुल जाते हैं पकने में, क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा होता है तो वो टिंडे घुल जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए, मैंने टिंडे भी कट कर लिए हैं। इस तरीके से मोटे मोटे पीस काट लीजिएगा। अब हम लेंगे एक पैन, इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून राई और कलौंजी भी 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून ही ले लेंगे साबुत धनिया। सौंफ ले लेंगे 1 टीस्पून। मेथी दाना ले लेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च ले लेंगे 4 से 5 अदद। एक ले लेंगे बड़ी इलायची, एक ले लेंगे दालचीनी, 4 ले लेंगे लौंगे। और इसको हम भून लेंगे, बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तब तक इसमें खुशबू आने लग जाए। ये हमारा अचार का मसाला हो जाएगा रेडी। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप कम डालना चाहें अचार का मसाला, तो आप इसका हाफ़ क्वान्टिटी भी डाल सकते हैं, अगर आप कम स्पाइसी लेते हैं। तो ये देखिए, खुशबू बहुत अच्छे से आने लग गई है। मैं इसे निकाल लूँगी बाउल में ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे कूट लेंगे, लेकिन बहुत बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा कूट लेना है आपने। ये देखिए, ठंडा हो गया है हमारा अचार का मसाला, जो हमने होममेड बना के रेडी किया है। देखिए, करीब से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है ये भुनने के बाद, और क्रिस्पी हो जाता है। तो अब हम इसे लेंगे एक हावन दस्ते में, हम इसे कूट लेंगे। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मोटा सा ग्राइंड करना है आपने, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इस तरीके से आप हल्का हल्का सा इसे कूट लीजिए और हमारा मसाला हो जाएगा रेडी, जो हम यूज़ करेंगे अपने टिंडों में। तो ये देखिए, मैं अब इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरीके का आपने रखना है। सेम इसी तरीके का आपने रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है मसाले को, वरना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है फिर से सालन। अब हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर डालेंगे 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल में डाल देंगे प्याज, जो हमने कट करके रखी थी। एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लीजिएगा और इसको रफली चॉप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस और मसाले। ये हमने ले लिया है खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से तरीके से भुन जाए। ये देखिए, लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, जो मैंने रफली चॉप कर दिए थे। टमाटर डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब इतना फ्राई करना है आपने कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट होके गल जाए। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। देखिए, आप ढककर भी इसे पका सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इस पे कवर कर दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए, फिर ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, सॉफ्ट हो गए। अब इसे इस तरीके से मैश कर लीजिए चम्मच से ही। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। हम ले लेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून के बराबर, साथ ही हम डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून के बराबर, साथ में डाल देंगे कुटी मिर्च, ये हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। 1/2 टेबल स्पून ले लेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं और इसमें
कच्चापन जो है इसका ख़त्म हो जाए। भून नहीं रहे हों तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से भून लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने भी पानी ऐड करा था, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छे से भून लीजिए 5 से 7 मिनट, ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से भून जाएँ और हमारे टमाटर भी मैश हो जाएँ बहुत अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, बबल आने स्टार्ट हो गए हैं ऑयल के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा है, अचारी मसाला, ये हम ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पे मसाले की क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिएगा। और इसको डालने के बाद हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब ज़्यादा भूनने की नीड नहीं है क्योंकि मसाले हमारे ऑलरेडी वो रोस्ट हुए हुए हैं। अब हम ऐड कर देंगे अपने टिंडे जो हमने कट करके और धो के रखे थे। टिंडे डालने के बाद बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है ताकि सारा ही मसाला हमारे टिंडों के ऊपर कोट हो जाए। और फिर इसके अंदर ऐड कर देना है हमने पानी आपने इतना डालना है कि टिंडे हमारे गल जाएं और बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो जाए। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी वाला करना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस इस स्टेज पे आप इसे मिक्सिंग कर दीजिए और दम पे रख दीजिए इसे 10 से 15 मिनट, या जब तक टिंडे आपके गल नहीं जाते, जितना भी टाइम लगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट लगे थे, टिंडे हमारे बहुत अच्छे से गल गए थे, मसाला बिल्कुल ही ड्राई हो गया है, बिल्कुल हमारे टिंडे बड़े मज़ेदार से बन के रेडी हो गए हैं। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से टिंडे बन के रेडी हो गए हैं, बड़ी मज़ेदार सा लुक आया है इनका और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी। तो ये देखिए लास्ट में हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरे धनिए से और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और हमारे टिंडे बिल्कुल बन के रेडी हैं। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और लुक देखिए इनका कितना खूबसूरत सा आया है। बहुत ही मज़ेदार से टिंडे बनते हैं ये, आप लोग एक मरतबा तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। ये देखिए मैं आप लोग को करीब से भी दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार से टिंडे बन के रेडी हुए थे ये और बहुत ही ईजी सी रेसिपी। अब हम इसे कर लेंगे प्लेटर में डिश आउट और ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से और झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी। सब्ज़ी वैसे भी जल्दी बन जाती है तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।